हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न यौगिकों को रैखिक और अरैखिक अणुओं के समूहों में रखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? H2O, HOCl, BeCl2 और Cl2O। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अणुओं की संरचना। अणुओं की संरचना। तो सबसे पहले बात करें अगर H2O की, तो H2O में संकरण क्या होता है? sp3। और आकृति जो होती है इसकी बंकित होती है। क्या होती है? बंकित आकृति। देखो कैसे, ये ऑक्सीजन हो गया, ये इस पर दो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए और दो जो है वो हाइड्रोजन इस तरह से हो गए। इसके बाद में बात करें HOCl की, Cl की, इसमें भी संकरण तो क्या होगा? sp3। और आकृति इसमें भी क्या होगी? बंकित होगी। देखो कैसे, ये ऑक्सीजन हो गया, इस पर एक हाइड्रोजन, एक क्या हो गया? Cl, दो जो है इस पर क्या होंगे? एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। उसके बाद में बात करें अगर अपने BeCl2 की, तो BeCl2 में जो संकरण होता है वो होता है sp। और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? रेखीय होती है इस तरह से। BeCl संरचना क्या होगी इसकी? रेखीय। उसके बाद में आया Cl2O। क्या आया? Cl2O। इसमें जो संकरण होगा वो होगा sp3। और आकृति जो इसकी होगी वो होगी, देखो बंकित आकृति होगी इसकी भी। कैसे? देखो कि ये ऑक्सीजन परमाणु हो गया, इसके साथ दो इस तरह से क्लोरीन परमाणु हो गए और दो जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। अब देखो बात करें अगर बंकित आकृति क्यों है, तो यहाँ पर ये जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस तरह से इन बंद युग्मों पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिसके कारण ये जो आकृति है वो रेखीय न होकर क्या हो जाती है? अरेखीय या कोणीय या बंकित आकृति हो जाती है। लेकिन BeCl2 में देखो कोई भी जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इसलिए इसकी आकृति क्या है? रेखीय। इसी तरह Cl2O में भी क्या होगा? इस तरह से ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसकी इनकी जो आकृति है वो क्या हो जाती है? कोणीय आकृति हो जाती है। तो बात करें यहाँ पर रेखीय कौन कौन से होंगे, तो रेखिक आकृति जो सिर्फ एक ही अणु की होगी, वो किसकी होगी? BeCl2 की। और अरेखिक देखो किस किस की होगी? अरेखिक जो आकृति होगी वो होगी H2O, HOCl और Cl2O। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।